कहते हैं हर शहर की एक सांस होती है। कुछ शहरों की सांस तेज होती है, कुछ की धीमी। लेकिन नूराबाद नाम के शहर की सांस थकी हुई थी। नूराबाद कभी रंगों से भरा हुआ शहर था। गलियों में हंसी गूंजती थी, खिड़कियों से संगीत बहता था और रात होते ही हर घर के बाहर एक छोटा सा दिया जल उठता था। वह दिया उस घर के सपनों की निशानी होता था। फिर समय बदल गया। लोग बड़े हो गए, सपने छोटे हो गए और दिए एक एक करके बुझने लगे। कहा जाता था कि जब कोई इंसान अपने सपनों पर भरोसा करना छोड़ देता है तो उसका दिया धीरे धीरे बुझ जाता है। इसी शहर के एक कोने में, एक पुराने से घर में, एक नन्हा सा दिया अब भी जल रहा था। वह कोई साधारण दिया नहीं था। वह बोल सकता था, वह महसूस कर सकता था और सबसे बढ़कर वह सपने देख सकता था। उसका नाम था चमको। चमको बहुत छोटा था। उसकी लौ कमजोर थी और उसका कांच थोड़ा सा टूटा हुआ था। वह एक बूढ़े आदमी, बाबा फिरोज, के घर में जलता था। बाबा फिरोज कभी एक महान चित्रकार हुआ करते थे। उनकी पेंटिंग्स शहर के चौराहे पर लगती थी। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते थे। लेकिन सालों पहले, जब लोगों ने चित्रों की जगह स्क्रीन को चुन लिया, बाबा ने अपने ब्रश रख दिए। उसी दिन उनका दिया भी धीमा पड़ गया। रात के सन्नाटे में चमको अक्सर बाबा से बात करता। बाबा, आप फिर से पेंटिंग क्यों नहीं करते? उसकी आवाज बहुत नरम होती थी। बाबा हल्की सी मुस्कान के साथ कहते, अब देर हो गई है, चमको। सपने बच्चों के लिए होते हैं। यह बात चमको को चुभती थी। वह सोचता था, अगर सपने मर जाएं, तो हम जलते क्यों रहें? एक रात, जब पूरा शहर लगभग अंधेरे में डूब चुका था, चमको ने एक फैसला किया। वह रंगों की घाटी जाएगा। यह एक पुरानी कहानी थी, जो दिए एक दूसरे को धीमी आवाज में सुनाते थे। कहा जाता था कि नूराबाद से बहुत दूर, पहाड़ों के पार, एक ऐसी घाटी है जहां रंग जिंदा है। वहां नीला रंग गाता है, पीला हंसता है, लाल धड़कता है और हरा रंग उम्मीद उगाता है। जो भी वहां जाता है, अपना खोया हुआ सपना वापस पा लेता है। लेकिन एक डर भी था। कोई भी दिया वहां से कभी वापस नहीं आया था। फिर भी चमको नहीं डरा। उसने खुद से कहा, अगर मैं नहीं गया, तो बाबा फिरोज का दिया बुझ जाएगा। उसी रात तेज हवा चली और चमको अपनी जगह से उखड़कर उड़ गया। वह जमीन पर गिरा। उसका कांच और टूट गया। उसकी लौ और भी कमजोर हो गई। ओह नहीं! उसकी आवाज कांप गई। तभी किसी ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? यह आवाज एक पुराने जूते की थी। हाँ, एक जूते की। उसका नाम टप्पू था। वह कभी एक बच्चे का सबसे पसंदीदा जूता हुआ करता था, लेकिन बच्चा बड़ा हो गया और टप्पू कूड़े में फेंक दिया गया। टप्पू उदास हंसी के साथ बोला, मैं भी कभी किसी का सपना था। दोनों की दोस्ती हो गई। दो टूटी हुई चीजें, एक ही रास्ते पर। रंगों की घाटी तक पहुंचने के लिए उन्हें डर की सुरंग से गुजरना था। यह सुरंग इंसानों के डर से बनी थी। नाकाम होने का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर, दोबारा कोशिश करने का डर। सुरंग के अंदर आवाजें गूंजती थी। तुम नहीं कर सकते। तुम काफी नहीं हो। छोड़ दो। चमको की लौ कांपने लगी। उसने कहा, मैं तो बस एक छोटा सा दिया हूं। टप्पू बोला, और मैं बस एक पुराना जूता हूं। लेकिन हम यहां हैं। यही काफी है। चमको की रोशनी थोड़ी तेज हो गई।
आखिरकार वे सुरंग से बाहर निकल आए। जो उन्होंने देखा वह शब्दों से परे था। रंग हवा में तैर रहे थे। पेड़ों से संगीत बह रहा था। जमीन जैसे सांस ले रही थी। एक नीला रंग आगे आया और बोला, स्वागत है, चमको। चमको हैरान हुआ। तू? हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। उन्होंने पेंटिंग बनाई। ऐसी पेंटिंग जिसने पूरे शहर को जगा दिया। घर घर दिए जल उठे। बाबा फिरोज की नजर मेज पर पड़ी। चमको वहीं था, कमजोर, पी 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 पी, खामोश। बाबा ने उसे हाथ में उठाया और फुसफुसाए, ये सब तुमने किया है ना? चमको की लौ हल्की सी झिलमिलाई। बस उतनी ही काफी थी, क्योंकि हर सपना बड़ा नहीं होता, हर हीरो ताकतवर नहीं होता। कभी कभी एक नन्हा सा दिया पूरा शहर रोशन कर देता है।